विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। जय गो माँ जय गोपाल। दूसरा सरक 10 दोहे से आगे। जो खत देखी सकई नहीं गाई, सो सांचो क्षत्रिय जग भाई। भय राम त्रेता जुग माही, जे नित गौ हित समर कराही। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जो गाय का अनिष्ट ना देख सके, हे भाई वही सच्चा क्षत्रिय जगत में है। राम जी त्रेता युग में प्रकट हुए, जिन्होंने नित्य गाय के हित के लिए युद्ध किया। परशुराम ही खोली दिखाई, गो ब्राह्मण सेवक रघुराई। गुरु गोमुख लघुता निज राखी, गरिमा सदा आन की भाकी। परशुराम जी को राम ने हृदय खोलकर दिखा दिया। राम सदा गौ ब्राह्मण के सेवक हैं। गुरुमुख और गोमुखी व्यक्ति हमेशा अपनी ओर लघुता रखता है एवं दूसरे की गरिमा का बखान करता है। सोई नृप जाको हृदय विशाला, गौ को दूध पियो बड़ भाला। ये को रोग सतावहि ताहि, धेनु दूध मिले नहीं जाहि। वही राजा है जिसका हृदय विशाल है। गाय का दूध बड़े भाग्य वाले किस्मत वाले को ही मिल पाता है। उसी व्यक्ति को हृदय का रोग सताता है जिनको गाय का दूध ना मिला हो। वचन वज्र तिन के मुख माही, छाड़े पय मधुमास ही खाही। जो 6 मास गाय के संगा, सो नर हरि को दर्श असंगा। उन्हीं के मुख में वज्र जैसे वचन होते हैं जो लोग दूध छोड़कर मदिरा और मांसाहार करते हैं। जो व्यक्ति 6 महीने भी गाय के साथ रहता है, वह व्यक्ति हरि का दर्शन करके आसक्ति रहित हो जाता है। गो छाया जब लगी मिली, तब लगी करुणा बास। गोकुल ते जब हरि गयो, मिटी मिलन की आस। गौ माता की छाया जब तक मिली तब तक करुणा का वास रहा, लेकिन हरि जब से गोकुल से गए, अब तो मिलने की आस भी समाप्त हो गई। मिले राम जो गंग पियारा, सदा श्याम गो प्रीत निहारा। तमसा तीर अवध के बासी, छाड़े हरि सब भय उदासी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। राम उन्हीं को मिलते हैं जिनका गंगा से प्यार है, एवं श्याम ने हमेशा उन्हीं को देखा है जिनमें गौ की प्रीत देखी गई है। तमसा नदी के किनारे अवध के लोगों को राम ने छोड़ दिया तो सब दुखी हो गए। श्रीमुख सुर सरी महिमा बखानी, लिए उठाई भील उरआनी। केवल गंगा तट अभिलेखे, जप तप जोग यज्ञ नहीं देखे। जय गौ माँ जय जय गोपाल। श्रीमुख से भगवान राम ने सुरसरी की महिमा का बखान किया, भीलों को उठा उठा कर हृदय से लगाया। भगवान को केवल गंगा का तट अभिलषित है, प्यारा है। जप तप योग यज्ञ भी वे नहीं देखते हैं। भील लोग गंगा के प्रहरी बनकर रक्षा करते थे, किसी प्रकार का प्रदूषण उसमें नहीं फैलाते थे। देखी गंग प्रभु लीन उठाई, बार बार निज समुझ बढ़ाई। जस राम मिले तट गंगा, तस मिलत कृष्ण गौ संगा। गंगा देखकर ही भगवान ने भीलों को उठाया और अपना समझकर उनकी बड़ाई की। जिस प्रकार राम गंगा के तट पर मिलते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण गौओं के साथ मिलते हैं। गौ गंगा बिन जीवन नाही, भरत भारती सकल समाही। इनके रहत जगत रखवारी, मेटत मिटे भयावा भारी। गौ और गंगा के बिना जीवन नहीं है। इन्हीं में भारत की भारतीयता यानी संस्कृति समाई हुई है। इनके रहने से ही जगत की रक्षा है। इनके मिटाने से सब कुछ मिटकर स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। आज जिस गंगा को बहते रहना चाहिए था, उसे बांध दिया गया। जो गाय हर घर में बंधी होनी चाहिए थी, वह कूड़े कचरे में मुख मारकर गलियों में प्लास्टिक खाने को बेबस हो गई है। गौ गंगा बिनु कल्पना, राम कृष्ण की नाही। इनके राखे रखत है, कर विचार मन माही। गाय और गंगा के बिना राम कृष्ण की कल्पना भी नहीं है। इनके रखने से ही हमारे जीवन में राम कृष्ण रहेंगे, यह अपने मन में विचार करें।
तृण बनि तीर प्रकृति खिलवारु, मिलहि न शांति विषम परिवारु। मानव धेनु विलग नहीं कबहूँ, वेद पुराण संत मत सबहूँ। जो लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं उनके लिए तृण तीर बन जाता है। जीवन में कभी शांति नहीं मिलती उनको। परिवार में विषमता बनी रहती है। मनुष्य और गाय अलग नहीं है। वेद पुराण सभी का यही मत है। नर पिशाच सो अधम बखानी, गौवध करे सकल हित हानि। धरा धेनु हम अवयवता के, त्रिभुवन रोम रोम है जाके। वे अधम लोग नर पिशाच कहे गए हैं जो गोवध करके अपने सभी हितों की हानि करते हैं। धरा धेनु है, हम उसके अवयव हैं, तीनों लोक जिसके रोम रोम हैं। धारण सदा धारणा की जय, सुर भी शरीर अंश मति लीजय। माता धेनु कही जिसे तू, सकल पंथ की समझे उसे तू। इसी धारणा को सदा धारण करना चाहिए कि सुरभि का अंश शरीर हमें मिल रहा है। जो गौ माता को विश्व की माता इस हेतु कहा गया है क्योंकि गौ ही ऐसी है जिसके कारण हम सब एक हो सकते हैं। देवी देवता और उपासना पद्धति में भेद हो सकता है, लेकिन गौ माता का दूध तो निर्विवाद रूप से सारा संसार पीता है। ब्रह्मा मूल श्रृंग मति उपजे, मध्य भाग नारायण विकसे। सिंह अग्र शिव करहि निवासु, ज्ञान विराग धर्म जय बासु। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौ माता के सिंह के मूल में ब्रह्मा जी हैं। सिंह से मति पैदा होती है। मध्य भाग में नारायण भगवान विकसित हैं। सिंह के अग्र भाग में शिव जी का निवास है, जहाँ सारा ज्ञान विराग अवस्थित है। देव तीन गो सिंह में, तीर्थ सभी जान। रोम रोम जय देव है, सर्वदेव महिमान। जय गौ माँ जय गोपाल। तीन देवता गौ सिंह में हैं। सारे तीर्थ इसी में जान लो। जहाँ रोम रोम में देवता है, उस सर्वदेव में ही गौ माता को मानो। जय ललाट गोरा करिबासु, मध्य नासिका कार्तिक खासु। कर्ण असवतर कंबल नागु, सूरज चंद अंकियन बड़ भागु। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जिस गौ माता के ललाट में गोरा यानी पार्वती मैया का निवास है एवं नासिका के मध्य में स्वामी कार्तिक खास स्थान बनाकर बैठे हुए हैं, कान में अश्वतर देवता और कंबल में नाग बैठे हैं तथा सूर्य और चंद्रमा बड़े भाग्यशाली गौ की आंखों में हैं। दंत पंक्ति अष्ट बसु बसेरे, जीहा वरुण विद्या हुम केरे। गंडथल जम जच्छ बसाई, रोम कूप ऋषि सुर समुदाय। गोमाता की दंत पंक्ति में अष्ट वसुओं का वास है। जीवा में वरुण और हुंकार में विद्या का वास है। गंड स्थल में यमराज और यक्ष का निवास है। रोम कूपों में ऋषि मुनि और देवताओं का निवास है। गंगा गोमूत्र गो में जमुना, उदर प्रदेश अग्नि शुभ रचना। वेद तत्व गो भीतर राई, पर्वत अस्थि पयोधि थनहि। गंगा जी गोमूत्र में एवं यमुना जी गोबर में है। उदर प्रदेश में अग्नि रचना मानी गई है। वेद तत्व गौ के भीतर रहता है। अस्थियों में पर्वत और समुद्र थनों में है। खुर में सर्प पूंछ हनुमानु, सकल देव बसत निज जानु। से वही सकल करे पै पाना, भेद न कछु सब भाव समाना। गौ माता के खुर में सांप, पूंछ में हनुमान जी और अपना समझकर देवता बैठे हैं। गौ माता सबकी सेवा करती है। दूध पिला करके सबके प्रति बराबर भाव है, वहाँ कोई भेद नहीं है। धेनु दियो जीवन बड़ो, ताकि करो संभाल। जय गौ माँ। धेनु दियो जीवन बड़ो, ताकि करो संभाल। दिवस एक अस आयो, सन्मुख ठाड़ो काल। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माता ने बड़ा जीवन दिया है, इस गौ माता की संभाल कर लो। एक दिन जीवन में ऐसा आएगा जब सामने काल खड़ा होगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ये जीवन बहुत जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब हम मौत के सामने खड़े हैं। गो में लेपन तेज घर पावन, सकल उपद्रव मूल न सावन। नंदा सुरभि सुशिला बहुला। जय गौ माँ जय लो। गो में लेपन ते घर पाव। जय गौ माँ। गो में लेपन ते घर पावन, सकल उपद्रव मूल न सावन। नंदा सुरभि सुशीला बहुला, पावन कारिणी सुभद्रा सकुला।
गोबर के लीपने से घर पावन हो जाता है। सारे उपद्रवों के मूल को गोबर मिटा देता है। इंद्र के कोप करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोबर की बनी हुई छत से सबकी रक्षा की। रेडियो विकिरण, आकाशीय बिजली, आणविक आपदाओं से बचने का एकमात्र साधन केवल गोबर है। गोमाता नंदा, सुरभि, सुशीला, बहुला, पावन कारिणी सुभद्रा है। मंथन जल निधि निकसी माता, ऋषि पंचम पायो सुखदाता। गौतम जमदग्नि भरद्वाजु, मुनि वशिष्ठ असित सौभागु। समुद्र मंथन से गौमाता निकली, 5 ऋषि खड़े हुए और उन्होंने सुख देने वाली गौमाता को प्राप्त किया। गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ एवं असित मुनि को सौभाग्य मिला। स्वयंभू सुरभि शिवलिंगु, समुजत मिलत चढ़े सो सिंगु। धेनु दूध बाड़े विश्वासा, बिल्व पत्र पावन प्रकाशा। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। सुरभि माता साक्षात स्वयंभू शिवलिंग है। जो इस बात को समझता है जिसे गौ माता मिल जाती है वह ऊंचाई पर पहुंच जाता है। गाय के दूध से भाव और विश्वास बढ़ जाता है। वही बिल्वपत्र रूपी पवित्र प्रकाश को प्रकट करता है। बिल्वपत्र गो में ते जन्मे, शंभु निषाद मिलई पल भर में। गोधृत अमृत देव पियावा, यज्ञ कुंड शुभ मंत्र बनावा। बिल्वपत्र भी गोबर से प्रकट हुआ, जिसकी कृपा से भगवान शंकर निषाद को पल भर में मिल गए। गोधृत ही अमृत बन जाता है, जिसे देवता लोग पीते हैं। गोधृत यज्ञ कुंड में शुभ मंत्रों के साथ गोबर से बने हुए उपलों पर पड़ते ही अमृत बन जाता है। ब्राह्मण में सब मंत्र है, अभिशान सब धेनु। दोनों के संयोग से बजी कृष्ण की वेणु। ब्राह्मणों के पास मंत्र है एवं हविषान गौ माताओं के पास है। दोनों के संयोग होते ही भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।